राधे राधे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्जुगेट एसिड और कॉन्जुगेट बेस के बारे में। ठीक है, ज़्यादातर बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि कॉन्जुगेट एसिड कौन सा है या फिर कॉन्जुगेट बेस कौन सा है। तो मैं आप लोगों को एक सिंपली तरीके से समझाऊंगी जिससे आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। कॉन्जुगेट एसिड वो होते हैं जिसमें हाइड्रोजन जो आयन है वो उसमें ऐड हो। किसी भी मॉलिक्यूल या कंपाउंड में अगर हाइड्रोजन जो है आयन वो ऐड हो रहा है उस मतलब कि वो कॉन्जुगेट एसिड होगा। और अगर H प्लस आयन मतलब कि हाइड्रोजन आयन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, उधर से निकल रहा है, तो वो हमारा बेस होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, ये HCl क्या है हमारे पास, यहाँ पे HCl जो है एसिड है और H2O जो है हमारे पास क्या है, बेस है। तो यहाँ पे जब ये रिएक्ट कर रहे हैं, दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास क्या बन रहा है, H3O मतलब H2O में क्या बन रहा है, H प्लस एक ऐड हो रहा है। क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है। H प्लस एक आयन जो है हाइड्रोजन एक आयन ऐड हो रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, जिसमें हाइड्रोजन प्लस आयन जो है वो ऐड हो उसे हम बोलेंगे कॉन्जुगेट एसिड। और यहाँ पे Cl माइनस, पहले क्या था हमारे पास HCl, तो यहाँ पे Cl बन गया, तो मतलब H जो है हमारे पास हाइड्रोजन जो है वो रिलीज़ हो गया है हमारे पास, तो वो हमारा बन जाएगा कॉन्जुगेट बेस। यहाँ पे भी अगर आपको समझ में नहीं आया, एक और एग्जाम्पल भी है, CH3COOH एसिटिक एसिड, ये है इसका फार्मूला एसिटिक एसिड का। तो यहाँ पे देखिए जब ये वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बन रहा है, मतलब इससे हाइड्रोजन एक रिलीज़ हो रहा है ना, तो मतलब ये हमारा होगा कॉन्जुगेट बेस। क्योंकि पहले मैंने आपको बताया जैसे कि अगर हाइड्रोजन एक रिलीज़ हो रहा है आयन तो वो हमारा बेस होगा, और इंटर हो रहा है मतलब वो ले रहा है अपने एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास एसिड होगा। तो यहाँ पे H2O जो था वो ले रहा था, तो यहाँ पे हमारा वो क्या बन गया, कॉन्जुगेट एसिड बन गया। यहाँ पे तीसरा भी एग्जाम्पल है, यहाँ पे H2O प्लस NH3। अभी यहाँ पे H2O क्या है, एसिड है हमारा। ये कंफ्यूज बिल्कुल भी मत होना है कि H2O यहाँ पे बेस था और यहाँ पे एसिड बन गया, क्योंकि H2O के साथ दूसरे भी कुछ ऐसे मॉलिक्यूल या कंपाउंड होते हैं जो दोनों की तरह बिहेव करते हैं, जैसे एसिड और बेस की तरह, जैसे H2O ऐसे दूसरे भी हैं। तो यहाँ पे H2O और NH3 जब रिएक्ट करें तो NH4 बन गया है और हमारा OH, मतलब ये हमारा क्या होगा, ये होगा कॉन्जुगेट बेस होगा, और ये हमारा होगा कॉन्जुगेट एसिड। ठीक है, NH4 हमारा कॉन्जुगेट एसिड और ये बेस होगा। तो यहाँ पे ये लाइन लिखी हुई है जो मैंने अभी पॉइंट बताई, सच इज सबस्टेंस इट कैन बिहेव एज एन एसिड एज वेल एज बेस इज कॉल्ड एम्फोटेरिक, जिसे हम उसे बोलते हैं एम्फोटेरिक। ठीक है, तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कॉन्जुगेट एसिड क्या होता है और कॉन्जुगेट बेस क्या होता है। थैंक यू।